बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 8 इंग्लिश में यूनिट 19 एडिकेट्स ऑफ ट्रैवलिंग पढ़ेंगे। ग्लोसरी, वर्ड्स मीनिंग्स। ओवरवेलमिंग, ज़बरदस्त। वेरी ग्रेट और वेरी स्ट्रॉन्ग, सो पावरफुल दैट यू कैन नॉट रेजिस्ट इट और डिसाइड हाउ टू रिएक्ट। ओवरवेलमिंग ज़बरदस्त को कहा जाता है। वेरी ग्रेट और वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा बड़ा, अजीम, बहुत ज़्यादा मजबूत। सो पावरफुल, इतना ताकतवर। दैट यू कैन नॉट रेजिस्ट, कि आप इसको मुज़ाहिमत नहीं कर सकते। और डिसाइड हाउ टू रिएक्ट, या ये फैसला नहीं कर सकते कि किस तरह रिएक्ट आप करें, किस तरह रद्द-ए-अमल आप करें। रिक्रिएशन, तफरीह। The act or process of making something that existed in the past exist or seem to exist again. The act or process of making something, किसी चीज़ को ऐसा बनाना that existed in the past, कि माजी में मौजूद हो। Exist और seem to exist again, या ऐसा दिखाई देना कि दोबारा वो वजूद में आए। Recreate, दोबारा किसी चीज़ को पैदा करना। तफरीह। ब्लेजिंग, एक्सट्रीमली हॉट, चमकता हुआ। इंटरकनेक्टेड, बाहम मुंसलिक। टू कनेक्ट सिमिलर थिंग्स, टू बी कनेक्टेड टू और विद सिमिलर थिंग्स, एक जैसी चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिलाना। इंटरकनेक्टेड। इन्फ्लिक्ट, ज़ख़म लगाना, चीज़ को पहुंचाना। To make somebody something suffer something unpleasant, किसी नाखुशगवार वाक़े का को सफ़र करना, यानी crutches, बिसाकी, सहारा। One of two long sticks that you put under your arms to help you walk after you have injured your leg or foot, जो शख्स माजूर होता है और जिसके पाँव लेग्स नहीं लगा सकते तो वो क्रच, बिसाकी, सहारा इस्तेमाल करता है। रिसेप्टिकल, ज़र्फ़ को कहा जाता है, ये इस्तिक़बालिया को भी कहा जाता है। ज़र्फ़, अ कंटेनर फॉर पुटिंग समथिंग इन, कंटेनर एक बर्तन होता है जिसमें हम किसी चीज़ को डालते हैं। पोजेशन, मलकियत, समथिंग दैट यू ओन और हैव विद यू एट अ पर्टिकुलर टाइम। कंसिडरेट, काबिल गौर, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अदर पीपल विशेस एंड फीलिंग्स, केयरफुल नॉट टू हर्ट और अपसेट अदर्स। कंसिडरेट वो शख्स होता है जो बहुत ज़्यादा मोहतात होता है कि दूसरों को के ख्यालात को ठेस न पहुंचाए। कॉन्टिनेंट, बर-ए-आज़म, वन ऑफ द लार्ज लैंड मासेस ऑफ द अर्थ सच एज यूरोप, एशिया और अफ्रीका। मिररिंग, आईनादार, अ पीस ऑफ स्पेशल फ्लैट ग्लास दैट रिफ्लेक्ट्स इमेजेस सो दैट you can see yourself when you look in it. Attitude, रवैया, the way that you think and feel about somebody something, the way that you behave towards somebody something, that shows how you think and feel. रवैया यानी किसी दूसरे शख्स के साथ आपका रवैया, बर्ताव क्या है। Etiquette, आदाब, the formal rules of correct or polite behavior in society or among members of a particular profession, एक फार्मल रूल्स होते हैं पोलाइट बिहेवियर के, महज़बाना मुआशरे में रहने के आदाब, उसूल। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाला, अ पर्सन वॉकिंग इन द स्ट्रीट एंड नॉट ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल, जो गाड़ी में सफ़र नहीं करता उसको पेडेस्ट्रियल कहा जाता है। अंडरनीथ, नीचे, अंडर और बिलो समथिंग एल्स, स्पेशली व्हेन इट इज़ हिडन और कवर्ड बाय द थिंग ऑन टॉप। एल्डरली, बुज़ुर्ग, of people used as a polite word for old, उम्र रसीदा लोगों के लिए महज़ब लफ्ज़ है elderly। adhere, चिपका हुआ होना, to stick firmly to something, और adhere मानने को भी कहा जाता है जब आप किसी चीज़ को मानते हैं। intensify, तेज़ करना, to increase in degree or strength, to make something increase in degree or strength, किसी चीज़ को मजबूत बनाना। इंटेंसिफाई, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देना। एसल, गिलियारी, रास्ता, अ पैसेज, एक रास्ता होता है बिटवीन रोज ऑफ सीट्स इन अ चर्च,
theater, train, etc. between rows of shelves in a supermarket. ये चर्च में या थिएटर में एक रास्ता होता है कतारों के दरमियान. Choose the correct option for the following sentences. We show good manners and etiquettes when we do not talk with a full mouth. हम अच्छे अखलाक कब आदाब कब मुज़ाहरा करते हैं जब हम फुल माउथ के साथ बात नहीं करते. Good manners have been developed to make living together easier. गुड मैनर्स इसलिए डेवलप की गई, इसलिए बनाई गई ताकि एक दूसरे के साथ रहना आसान हो जाए. We show good manners and etiquettes when we give someone else our seat on a crowded bus. जब हम सफ़र करते हैं और एक क्राउडेड बस में हम अपना जगह छोड़ते हैं एक शख्स के लिए, तो हम गुड मैनर्स एंड एटिकेट्स का मुजाहरा करते हैं. If I meet someone new and I want to show good manners, I should. अगर आप किसी नई शख्स अजनबी शख्स के साथ मिलते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? स्माइल एंड से हेलो. आपको हंसना चाहिए, थोड़ा सा मुस्कुराना चाहिए और हेलो या अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए. If I am sitting on a crowded bus or train and someone older than I comes, I should get up and give that person my seat. अगर आप एक क्राउडेड बस में या ट्रेन में बैठी हुई और गोल्डर शख्स आता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उठना चाहिए और उस शख्स को अपना जगह देना चाहिए. अब आते हैं ग्रामर की तरफ. ग्रामर में है द फर्स्ट कंडीशनल. फर्स्ट कंडीशनल हैज़ द प्रेजेंट सिंपल आफ्टर एफ, देन द फ्यूचर सिंपल इन द अदर क्लास. फर्स्ट कंडीशनल में एफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल होगा और दूसरे सेंटेंस में वेल के साथ इन्फिनिटिव होगा, यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा. फ्यूचर टेंस एफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल होगा और वेल के साथ वहाँ पर फ्यूचर टेंस होगा. इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच माइट हैपन इन द फ्यूचर. उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो फ्यूचर में हो सकते हैं. ऑफ कोर्स वी कांट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. यकीनन यह हमें मालूम नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा. बट दिस डिस्क्राइब पॉसिबल थिंग्स विच कुड इजीली कम ट्रू. लेकिन ये इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हो सकता है कि सच हो. इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू द पार्क. इफ़ आई स्टडी टुडे आई विल गो टू द पार्टी टुनाइट. इफ़ आई हैव इनफ मनी I will buy some new shoes. She will be late if the train is delayed. She'll miss the bus if she doesn't leave soon. If I see her, I'll tell her. Possible variations of the first conditional. Sometimes instead of if plus present plus future we may have. बाज़ औक़ात if plus present plus future के बजाय ऐसा स्ट्रक्चर होगा. एफ प्लस प्रेजेंट प्लस में माइट यानी पॉसिबिलिटी के लिए ये इस्तेमाल हुए. इफ़ द क्लाइमेट कीप्स वार्मिंग द आर्कटिक माइट बी वार्म इनफ फॉर स्विमिंग. तो ये भी फर्स्ट कंडीशनल है. और बाज़ औक़ात ऐसा होगा एफ प्लस प्रेजेंट प्लस में परमिशन और कैन परमिशन और एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है. इफ़ यूर डॉक्यूमेंट्स और एन ऑर्डर यू मे कैन लीव एट वंस. If it stops raining, we can go out. परमिशन और एबिलिटी के इस्तेमाल. तो ये भी फर्स्ट कंडीशनल की वेरिएशंस हैं. If प्लस प्रेजेंट प्लस मस्ट शुड और एनी एक्सप्रेशन ऑफ कमांड रिक्वेस्ट और एडवाइस. बाज़ औक़ात मस्ट शुड इस्तेमाल होगा और हैड बेटर ये किस चीज़ के लिए? कमांड के लिए, किस चीज़ का हुक्म देने के, रिक्वेस्ट दरख्वास्त करने के, नसीहत करने के. If you want to look slim, you must should eat less meat. If you want to look slim, you had better eat less meat. If you want to look slim, eat less meat. तो यहाँ पर must should had better eat less, यहाँ पर ये कमांड है, रिक्वेस्ट है और एडवाइस. फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? कमांड यू मस्ट शुड ईट. दूसरे में है यू हैड बेटर और फिर एडवाइस ईट लेस मीट. When if is used to mean a sense, a variety of tenses can be used in the main class. जब हम if को sense या as के लिए इस्तेमाल करते हैं तो variety of tenses can be used. Variations of the if class. Instead of if plus present tense we can have if plus present continuous to indicate a present actions or a future argument.
बाज़ औक़ात हम इफ़ के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम प्रेजेंट एक्शंस को इंडिकेट की तरफ इशारा करें या फ्यूचर अरेंजमेंट की तरफ। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ बस, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट एक्शन की तरफ इंडिकेट करता है। you'd better join the queue. If you are looking for Peter, you will find him upstairs. If you are staying for another night, future arrangement के लिए यहाँ पर है, I'll ask the manager to give you a better room. If plus present perfect. If you have finished dinner, I will ask the waiter for the bill. If he has written the letter, I'll force it. If they have not seen the museum, we'd better go there today. अब आते हैं सेकंड कंडीशनल की तरफ। आपने फर्स्ट कंडीशनल में सिंपल सेंटेंसेस को याद करना है और इसका स्ट्रक्चर याद करना है। अगर पेपर में कोई एमसीक्यूज आता है तो एफ प्लस प्रेजेंट सिंपल और फिर विल इन्फिनिटिव लगाना है आपने। द सेकंड कंडीशनल यूजेस द पास्ट सिंपल आफ्टर एफ, देन वुड एंड द इन्फिनिटिव। एफ होगा, फिर फास्ट सिंपल होगा, वुड और इन्फिनिटिव होगा। इन्फिनिटिव बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है और इसके often preceded by to होता है। वी कैन यूज़ वर इंस्टेड ऑफ वाज विद आई एंड ही शेड। इसमें हम ही शेड और आई के साथ वाज के बजाय वर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज मोस्टली डन इन द फॉर्मेट। इसके दो यूजेस हैं। फर्स्ट, वी कैन यूज़ इट टू टॉक अबाउट थिंग्स इन द फ्यूचर दैट आर प्रॉबब्ली नॉट गोइंग टू बी ट्रू। ये उन चीज़ों की बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर में, दैट आर प्रॉबब्ली नॉट गोइंग टू बी ट्रू, जो गालिबन सच न होने वाले हो फ्यूचर में। जैसा कि सेंटेंस में है, इफ़ आई मेट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड आई वुड से हेलो। इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड बाई अ बिग हाउस। आई प्रॉबब्ली वोंट विन द लॉटरी, तो ये इसकी प्रॉबिलिटी बहुत कम है। सेकंड, वी कैन यूज इट टू टॉक अबाउट समथिंग इन द प्रेजेंट विच इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रू। ये दूसरी इस बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट में, विच इज़ इम्पॉसिबल। प्रेजेंट में एक चीज़ इम्पॉसिबल होता है क्योंकि ये सच नहीं होता। इफ़ आई हैड हिज नंबर, क्योंकि इसका नंबर नहीं, आई वुड कॉल हिम। आई डोंट हैव हिज नंबर नाउ सो इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू कॉल। आपने सिर्फ स्ट्रक्चर याद करना है। इफ़ आई वर यू, अगर आई के साथ वर होगा तो फिर वहाँ पर हम इफ़ आई हैड हिज नंबर आई वुड होगा और सिंपल फास्ट टेंस को आपने याद करना है। Study each situation and complete the sentences below. Decide whether to use a first second conditional sentence. According to weather forecast, there is a chance of snow tomorrow. If it snows, I will need to buy a pair of gloves. यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशनल है। Omer is deciding whether to go to France or Spain on his next holiday. If Omer goes to Spain, he will be very satisfied. तो यहाँ पर भी फर्स्ट कंडीशनल है। जमाल वर्क्स 12 hours a day. If Jamal was not so busy या if Jamal were not so busy, यहाँ पर हम वर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। He would have more time for his family, तो यहाँ पर सेकंड कंडीशनल है। Kalsum is out of work but she goes shopping every day. If Kalsum continues to go shopping, she will run out of money, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशनल है। Faria and Farzana are best friends. If Faria and Farzana are best friends, they probably will be living together. तो ये था आज का एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। मिलती है अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।